तो चलो हमारे पास अध्याय क्या है? 6। और अध्याय 6 में जो है हम पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। क्या क्या पढ़ेंगे? रेखाएं और कोण। हाँ, रेखाएं मतलब लाइन और कोण माने क्या है? एंगल। तो सबसे पहले एक भूमिका समझते हैं। कई बच्चे ना इसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं, सीधे कहाँ से चालू करते हैं? प्रश्नावली से। है। तो यहाँ पर ये बताओ, एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? न्यूनतम 2 बिंदु। बिंदु। कम से कम कितने बिंदु होना चाहिए? दो। 2 बिंदु, तभी आप रेखा खींच सकते हो। जैसे एक बिंदु ये कर लिया और एक बिंदु ये कर लिया, अब इसको मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे? रेखा खींचेंगे। और रेखा ये इसकी शुरुआत और अंत कहाँ होता है? रेखा का शुरुआत और अंत नहीं होता, अनंत होता है। एक बिंदु से शुरू होकर के वो अनंत दिशा में कहीं भी जा सकती है। तो इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि भाई एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर दें तो हम उसके कोणों का भी अध्ययन कर सकते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब ये है कि एक रेखा ऐसी गई और एक रेखा ऐसी गई। अब ये आपस में क्या हो गई? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद। काटती है माने क्या कर दी? प्रतिच्छेद कर दी। तो कहूँ कहूँ कि यहाँ पर ये जो है कोण का मान, जो इन दो के बीच का फैलाव है ना, इसको क्या कहते हैं? कोण। तो यहाँ पर कोण क्या होगा? कम। यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा। यहाँ पर कितना कोण बनेगा? तो यदि 2 रेखाएं काटती हैं तब उसमें कोण भी उत्पन्न हो जाता है यार। उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? कोण। ठीक है। हो सकता है कि 2 रेखाएं ऐसी भी जो हों जो एक दूसरे को समांतर रहती हों, और फिर हम उसको काट दें। जैसे मान के चलो ये एक रेखा है, एक रेखा ये है। ये दोनों आपस में समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर। अब यदि इसको जो काटती है तो ये तिर्यक रेखा कहला गई। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। तो इन कोणों के बारे में हम जान सकते हैं ना ये। तो जब भी ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तभी क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? कोण। तो मुझे बताओ कि रेखा को खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? न्यूनतम 2 बिंदु। और जब ये रेखा एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? कोण। कोण बनेगा। ठीक है। पर हमको ये रेखा कोण क्यों बनाना जरूरी है जी? क्या जरूरत पड़ती है ना? तो ये समझो कि मैं एक ठो बोलूं कि एक झोपड़ी बनाओ, बांसों की क्या बनाओ? झोपड़ी। तो एक काम करोगे आप कि पहले ये डंडा करे, फिर ये बांस रखे, 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 ऐसा ऐसा करके अब बांस को हम ऐसा ऐसा रख देते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है ना? अब ये क्या बन गई? झोपड़ी बन गई। तो ये आपस में झुका हुआ है। ये किससे बना हुआ है? रेखा से। ये बांस को क्या मान लो? रेखा। है ना? और ये जो झुका है इसको क्या मान लो? कोण। तो इस झोपड़ी में यदि बनाना है तो रेखा का ज्ञान होना चाहिए। और किसका ज्ञान होना चाहिए? कोण का। ठीक है। तो इस तरह से हम जब कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि भैया मैं इसको कितना फैलाऊं। पता चला ऐसा फैला दिया, है ना, तो पानी सब भीतर घुस रहा है। तो हमको ये सब ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। एक इंजीनियर जो होता है ना उसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं, जो घरों की डिज़ाइन बनाता है। घर की क्या बनता है? डिज़ाइन बनाता है, नक्शा बनाता है। ठीक। तो हम उसको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट। जैसे ये बहुतलीय भवन, बहुतलीय भवन का मतलब जिसमें 2 3 4 10 मंजिल हो, 100 मंजिल हो, वो डिजाइन करता है ना। तो वो क्या खींचता है? वहाँ जमीन में जाके थोड़ी ना बनाता है, कागज में बनाता है। तो कागज में क्या खींचेगा? रेखा। रेखा खींचेगा। ठीक है। उसमें रेखा खींचेगा तो कुछ प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, कुछ कैसी होंगी? समांतर रेखा होंगी। और कुछ उसके बीच क्या होगा? कोण भी होगा। है ना? तो कोई भी जैसे मान लो आर्किटेक्ट बनाता है कि चलो यार मुझे स्कूल का डिज़ाइन बनाना है, तो वो बोलेगा कि हाँ यहाँ पर कमरा हो गया, ये कमरा हो गया,
ठीक है, खिड़की हो जाएगी, फिर इसके ऊपर ये दूसरा मंजिल तैयार हो जाएगा, फिर ये तीसरा मंजिल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ जगह नहीं है तो इसको थोड़ा-सा ऐसे तिरछा मोड़ देंगे, रास्ता बना देंगे, रास्ता के बाद यहाँ कुछ और बना देंगे। तो इस सारी डिज़ाइन में क्या ज़रूरत पड़ रही है? इस रेखा रेखा की, और साथ में किसकी? कोण की। कोण की तो रेखा एक जैसे हैं क्या? कोई नहीं समांतर होगी, कोई प्रतिच्छेद करेगी, है ना? इनके बीच क्या बनेगा? कोण कोण बनेगा। बनेगा इस तरह से जो यदि मैथ्स पढ़ रहा है, बाद में इंजीनियरिंग करना चाहता है, सिविल इंजीनियरिंग बन गया, या आर्किटेक्ट से, है ना? क्या करना चाहता है? आर्किटेक्ट से। तो वो बड़े-बड़े पुलों का, बड़े-बड़े घरों का, बहुत सारी चीज़ों का डिज़ाइन करता है। तो किसमें डिज़ाइन करता है? कागज़ में। कागज और जब कागज़ में डिज़ाइन करेगा तो क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी उसको? रेखा की कोण की रेखा की ज़रूरत पड़ेगी और कोण की कोणों की। अब इतने भर नहीं, प्रकाश के गुणों का भी हम किससे करते हैं? किरण आरेख से। जैसे मान लो यहाँ आईना लगा है ना? अब इस आईने में प्रकाश ऐसे गया और फिर यहाँ टकराया और फिर मान लो ऐसे लौट के आया, तो हम किससे दर्शा रहे हैं? रेखा रेखा से। परावर्तन समझते हो? हाँ, क्या समझते हो परावर्तन? कि प्रकाश किसी सतह से टकरा के वापस वापस लौटता है, तो प्रकाश को हम क्या मान रहे हैं? किरण। किरण और किरण भी एक तरह रेखा का हिस्सा है ना? हाँ है ना? तीनों चीज समझ में आ रहा है? हाँ देखो, यदि ये बिंदु है, ये क्या है? एक मिनट, ये बिंदु है, यदि ये एक दिशा में बढ़े तो क्या कहलाया? किरण। किरण यदि दोनों दिशा में बढ़े तो एक रेखा रेखा। और यदि ये कहीं ना बढ़े, ये दो बिंदुओं के बीच ऐसे ऐसे फिक्स हो जाए, तो क्या होता है? रेखा खंड। खंड तीनों चीज समझे? हाँ तो किरण क्या कहलाएगी? किरण जो एक एक बिंदु बिंदु से से एक और एक अनंत और तक जाए, अनंत तक जाए और जो दोनों दोनों ओर ओर अनंत अनंत तक तक जाए जाए वो रेखा कहलाएगी। और जो दो बिंदुओं के बीच ही रहे वो क्या कहलाता है? रेखा खंड रेखा खंड कहलाता है। तो यदि मुझे प्रकाश के गुणों को भी समझाना है, प्रकाश का अपवर्तन समझाना है, प्रकाश का परावर्तन भी समझाना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? रेखा रेखा भर की जरूरत पड़ेगी, कोण की ना कोण की पड़ेगी। ठीक है ना? तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए रेखाओं का और कोणों का क्या करते हैं? उपयोग उपयोग करते हैं। मान लो कोई मीनार है, मीनार माने टावर ही कहला गया। हाँ जैसे मान के चलो कि अ, जो मोबाइल का टावर है, ये मोबाइल का टावर है। हाँ अब ये जानना चाहते हैं कि ये कितना ऊंचा हाँ है ना? तो हम क्या करेंगे? ज़मीन से यहाँ खड़े होंगे, हाँ यहाँ से इसके ऊपर का देखेंगे, हाँ तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? कोण कोण मिलेगा। और यहाँ से हम दूरी नाप लेंगे, तो हाँ इसकी ऊंचाई नाप सकते हैं। अभी हाँ जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो हाँ इसमें भी किसकी ज़रूरत पड़ी? रेखा और कोण की रेखा और कोण कोण की। ठीक है ना? तो कोई भी हम ज्यामिति वाला काम करते हैं, इन सभी चीज़ों में हमको रेखा की और रेखा के कोणों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? अब मान लो आपको यही आ जाए कि हम रेखा कोण क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमें हर चीजों में नजर आती है हाँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल दो, जैसे बहुतली भवन बनाना है, बहुतली भवन बनाना है पुल तो वगैरह बनाना हाँ, है तो आर्किटेक्ट इसका उपयोग करता है रेखा क्या और कोण का कोण का उपयोग करता है। प्रकाश के गुणों का अध्ययन करना है, हाँ तब भी तो हमको किसका चाहिए? रेखा और कोण रेखा और कोण का। हाँ, यदि हमको किसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तब भी हमें रेखा और कोण की आवश्यकता है हाँ, तो रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं, एक दूसरे को प्रच्छेद भी कर सकती हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया?